मिशन 2024 में जुटे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी के कार्यकर्ता शामिल हैं। पदाधिकारियों के साथ बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष, प्रभारी समेत जिले से जुड़े तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम मनोहर लाल की लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ 3 बजे बैठक होगी। तो एक अहम जानकारी है, आज लगातार बैठकों का दौर है, जिसमें मिशन 2024 की तैयारी नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान इस खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे से जुड़े। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। चौहान साहब, एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में जिले से जुड़े जितने भी अधिकारी, प्रभारी, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से इस बैठक को माना जाना चाहिए और ये वो जिले हैं जो दक्षिण हरियाणा से आते हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हम कह सकते हैं? देखिए, चुनाव सामने है, पहले लोकसभा का, फिर विधानसभा का। तो चुनाव की दृष्टि से और संगठन का जो काम है उसको और तीव्रता देने के लिए निरंतरता में हमारी बैठकें चल ही रही हैं। जी। लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार एक बार बैठकें हुई हैं पूरे प्रांत में। प्रांत के लोगों की मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सब जिलों से प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसी क्रम में ये बैठक भी है। आपका ये कहना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सामने चुनाव है और हमने लोकसभा में 10 के 10 कमल खिलाने हैं और फिर हरियाणा विधानसभा में भी हैट्रिक लगाना है। उसके लिहाज से सब तरफ इस तरह के आयोजन, बैठकें, कार्यक्रम, चिंतन, मंथन, योजना बनाना, ये सिलसिला चल ही रहा है। हमारे यहाँ ये निरंतर चलने वाला काम है। वैसे जी, ऐसा नहीं है कि कोई आज हो रहा है और या आज इसकी यूं कहिए कि इतिश्री हो जाएगी। सतत चलता है साहब, निरंतर हम लगे हुए हैं। सबसे बड़ा संगठन हमारा है, पन्ना प्रमुख से लेकर के, और हमारे सदस्यता संख्या तक अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनली भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई और राजनीतिक दल संगठन के मामले में हरियाणा में है नहीं। हम अपनी संगठनात्मक जो मशीनरी है उसको निरंतर ऑयल्ड रखते हैं, उसको निरंतर उसकी ग्रीसिंग करते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता, वो कभी भी विश्राम मुद्रा में नहीं आते, निरंतर काम करते हैं। और स्वाभाविक है, यहाँ दक्षिण हरियाणा के जिलों के कार्यकर्ता और नेता आ रहे हैं तो जो वहाँ के क्षेत्रीय मसले भी होते हैं, हर जिले के, वहाँ हर लोकसभा क्षेत्र के अपने मसले रहते हैं, उनके वहाँ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको रिजोल्व करना तत्काल जरूरी है। वो सारी चीजें भी ऐसी बैठकों में चर्चा में आती ही हैं। जब भी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री या प्रदेश के दूसरे आला अधिकारी बैठते हैं हमारे संगठन के, तो फीडबैक का एक अवसर होता है। अपने अपने क्षेत्र के कोई काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, अटके हुए हैं, उनको कैसे पूरा कराया जाए, उस बारे में भी चर्चा होती है। और स्वाभाविक रूप से आगामी चुनाव के लिहाज से चर्चा स्वाभाविक है होना। जैसे आपने कहा कि हम लगातार मंथन करते रहते हैं, चुनाव को देखें तो आगामी चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और फीडबैक भी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें विधायक शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड जरूर जो है कहीं ना कहीं चेक किया जाता है कि क्या कहते हैं वहां के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कहीं से कोई चूक है, कोई गुंजाइश नजर आती है तो उनको एक ताकीद भी की जाएगी कि देखिए वहां से रिपोर्ट आई, उसके बाद में ये संभव है कि वहां उस इलाके के विधायकों को, सांसदों को भी सीएम बातचीत के लिए बुलाएंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जहां तक सांसद और विधायकों से संवाद का सवाल है, बहुत नियमित रूप से हमारे सांसदों के साथ भी मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और विधायक दल तो बहुत फ्रीक्वेंटली, सांसदों से भी ज्यादा जल्दी उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात होती रहती है। जब भी विधायक दल की औपचारिक अनौपचारिक बैठक होती है तो उसमें सब अपने अपने क्षेत्र के काम, उस पर भी, उसकी प्रगति की भी समीक्षा करते हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक को
जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके अलावा जो हमारे कार्यकर्ता नेता हैं सब जिलों में, उनकी फीडबैक भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने ठीक कहा, वो सारी फीडबैक भी ऐसी बैठकों के माध्यम से आ जाती है। और हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है, निरंतर काम करते जाना जी। काम करते जाना, काम करते करते कोई मसले आते हैं, कोई सवाल खड़े होते हैं, उनका समाधान देते जाना। ये अहर्निश सेवा महे, निरंतर जन सेवा में लगे रहना, यही हमारा मंत्र भी है, काम करने का अंदाज भी है। बढ़े चलो, समस्याएं हैं। चौहान साहब, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो हैं वो, उनमें से अगर 3 राज्यों की बात करें तो बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और उससे उत्साहित नजर आते हैं कार्यकर्ता। ये जो चुनाव परिणाम है, इन चुनाव परिणामों को अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि निराशाजनक उनके लिए। हालांकि बीजेपी लगातार एक बात कहती रही, प्रवक्ताओं से हम बात करते रहे, नेताओं से उनका कहना था कि 3 राज्यों में सरकार हम बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित होकर रह जाती है। अब ऐसे में जो वहाँ पर आप लोगों की तरफ से हरियाणा के नेता सीएम मनोहर लाल भी राजस्थान चुनाव में प्रचार के लिए जाते हैं, तो जो चीज़ें वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली वो भी इन चर्चाओं का एक बिंदु हो सकता है। और कांग्रेस जो हरियाणा में अब क्या रणनीति बनाएगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में उनका स्वर मुखर होगा, उस पर भी चर्चा होना लाजमी नजर आएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर इन चुनाव परिणामों के बाद और ज्यादा उत्साह में है। और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के चेहरे वो आप देख सकते हैं कि वो इन दिनों मुरझाए हुए हैं। तो ये ऊर्जा का अंतर तो इन चुनाव परिणाम के बाद आया ही है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। हाँ, इन सारे राज्यों में हमारे कार्यकर्ता, हरियाणा के कार्यकर्ता, हमारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी, खुद मुख्यमंत्री जी, सब लोग चुनाव प्रचार में गए। तो चुनाव प्रचार में जो लोग गए थे उनके अपने अनुभव भी हैं हरियाणा के कार्यकर्ताओं के लिए सीखने को, बताने को, कहने को। मुझे लगता है वो सब भी हमें लाभान्वित करेंगी चीजें। और नई ऊर्जा है इस समय हमारे कार्यकर्ताओं में। उस ऊर्जा से हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश की जनता भी लाभान्वित हो। हम हैट्रिक तो लगाएं हरियाणा में, 10 के 10 कमल उससे पहले खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। वो काम भी हम सुनिश्चित एक बहुत अहम बात आपने कही कि 10 के 10 सीटों पर कमल खिलाना, ये आपका टारगेट है, फोकस है पिछली बार की तरह ही। सवाल ये भी कई बार उठता है कि इतने बेहतर परिणाम रहे हैं इन विधानसभा के चुनाव में, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं और बीजेपी के कुछ नेता इस बात को लेकर लगातार चर्चा करते रहे कि देखिए हम अकेले चुनाव में जाएंगे और हमें अकेले ही जाना चाहिए। अब ऐसे में ये भी सवाल पूछा जाता है मीडिया के माध्यम से कि क्या आप लोगों का इन चुनाव परिणामों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हम पूरे तरीके से अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपने दम पर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बीजेपी क्या कहती है? देखिए, 10 की 10 सीटों पर अपने दम पर हम जीतने की स्थिति में हैं। हमें विश्वास है कि उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव आएगा हम अपने दम पर इतनी सीटें जीतने की स्थिति में खड़े होंगे कि हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना सकें। लेकिन हम चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे या भाजपा के साथ लड़ेंगे, ये निर्णय दोनों दलों के जो शिखर नेता हैं वो बैठकर तय करेंगे। हाँ, नीचे के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, उनके सुझाव, उनकी राय सबकी उस पर चर्चा चली रही है। वो भिन्न भी हो सकती है, कुछ लोग इस पक्ष में हो सकते हैं और वो अभी अपनी राय व्यक्त कर भी रहे होंगे कि गठबंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कहते होंगे नहीं, साथ चलना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी लेकिन जेजेपी का राजस्थान में जो प्रदर्शन रहा है, राजस्थान में जननायक जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो अपेक्षा के अनुकूल न जेजेपी के रहा है, क्योंकि लगभग 50 से 51 हजार के आसपास 19 सीटों पर वोट उनको मिलता है और नोटा से भी बहुत कम वोट मिलता है। हालांकि वो सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन नोटा से भी बहुत कम वोट आना ये उनके लिए एक चिंतन का विषय तो है ही, और इसको लेकर बीजेपी की नजर तो है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चौहान साहब, देखिए, वो जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में जेजेपी का कोई अस्तित्व था ही नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन हर पार्टी को अपना विस्तार करने का, विस्तृत हो उनका दायरा, इसके लिए प्रयास करने का अधिकार है। उन्होंने प्रयास किया
हम उनके इस डेमोक्रेटिक राइट को चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र पार्टी है, उनका अपना संविधान है, उनका अपना एक संगठन है, उनका अपना एक एजेंडा है। तो कुल मिलाकर जेजेपी स्वतंत्र पार्टी है, वो अपना काम कैसे करते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। हमारा ये मानना है कि राजस्थान में अगर उनका कोई अस्तित्व रहता तो वो आपको वहां पर कुछ परिणाम लाते दिखाई देते, परंतु राजस्थान के चुनाव में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं नहीं समझता निजी तौर पर कि ये उनके साथ बने रहने या उनसे अलग होने का कोई आधार होगा। हरियाणा की परिस्थितियों और हरियाणा में दोनों दलों के नेताओं का आपस में जो तालमेल है, उसके आधार पर जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है या स्टेट का जो शिखर नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। वो लाभ हानि के आधार पर जिस तरह की सर्कमस्टांसेस होंगी उसके आधार पर रणनीतिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी, ठीक है, जननायक जनता पार्टी को लेकर अकेले आलाकमान तय करेगा। कुलदीप बिश्नोई थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उनको सह प्रभारी बनाया जाता है। कुछ स्पेशल एक इलाके की बात हम कर लेते हैं बिश्नोई समाज की, तो वहां पर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। 20 से ज्यादा जहां बिश्नोई समाज का वर्चस्व है वहां से उन्होंने सीटें जीत दर्ज की है बीजेपी ने। तो उनकी तरफ से जो प्रदर्शन रहा है या उनका जो भी उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी के नेताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए, वो असरकारक रहा है। ये जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है ये इस बात को दर्शाता है। तो वो अपने इस टेस्ट में पास हुए हैं, इस पर क्या कहते हैं चौहान साहब? नहीं, देखिए, हमारे नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी ने वहां पर जो काम किया और निश्चित तौर पर वो अपने समाज के जो मतदाता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोबिलाइज करने में कामयाब रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये सुखद बात है, अच्छी बात है। और वो लंबे समय से, क्योंकि वो पीढ़ियों का उनका कांग्रेस से नाता रहा है, बीच में अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, संप्रति भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी कुलदीप बिश्नोई जी की जो लीगेसी है, उस लीगेसी का राजनीतिक विरासत उनके पास है चौधरी भजनलाल जी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी में उसका विधिवत यूं कहिए समामेलन हो जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, करेंगे। और हमें निश्चित तौर पर हरियाणा में भी उनकी उपस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी में उनके होने का लाभ 24 में दोनों ही चुनावों में मिलेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चौहान साहब से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र चौहान बात कर रहे थे। बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है चंडीगढ़ में। जैसा कि उन्होंने कहा कि सबसे अहम ये है कि जो फीडबैक है ग्राउंड से उस पर चर्चा हो रही है, वहां से क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो जो रिपोर्ट वहां से आएगी, फीडबैक वहां से आएगा, उसके आधार पर लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि हालांकि उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, बेहतर राजस्थान में नई नवेली पार्टी रही है, पर उसको ये आधार मानकर के हरियाणा में गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर आलाकमान तय करेगी। हालांकि ये जरूर कहा कि कुलदीप बिश्नोई समाज के वोटर्स को बीजेपी की तरफ मोबिलाइज करने में भूमिका निभाई है, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया।